नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे MBDA की SRAM मीटियोर और स्पीयर 5th जनरेशन मिसाइल कैसे F-35 की एडवांस कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकती हैं, उसे मैक्सिमाइज कर सकती हैं एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिशन के लिए। और साथ ही दोस्तों इंडिया के पास इस तरह का सिस्टम होना कैसे प्रभावी हो सकता है और क्या उसका यूजफुलनेस हो सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो F-35 है ये पूरी तरह से एक नेटवर्क एनेबल्ड 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है, जो कि दोस्तों एक ऑफर देता है एडवांस स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और डाटा लिंक के कॉम्बिनेशन का। और इस एयरक्राफ्ट के फुल पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए एयर टू एयर और एयर टू सरफेस ऑपरेशन के अंदर दोस्तों इसे फ्यूचर में भी और अभी भी एडवांस्ड मिसाइल की जरूरत होगी, ताकि इसका प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरह से परफॉर्मेंस देता रहे। और दोस्तों इस चैलेंज को लेने के लिए MBDA आगे बढ़ रही है। वो अपने वर्ल्ड क्लास नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स के साथ आ रही है, जिसके अंदर SRAM मीटियोर और स्पीयर मिसाइल्स है। और ये वेपन दोस्तों न केवल सिलेक्टेबल प्रिसीजन देते हैं, बल्कि दोस्तों इनकी एक्सटेंडेड रेंज है और नेटवर्क सेंट्रिक इफेक्ट भी इसके अंदर है। और इसे स्पेशली दोस्तों F-35 के लिए ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। और कंपनी ने अपनी न्यूज रिलीज के अंदर कहा है कि उनकी जो मिसाइल्स है वो 5th जनरेशन मिसाइल्स है और F-35 की कैपेबिलिटी को और ज्यादा एडवांस करती है और उसे कॉम्प्लीमेंट देती है। दोस्तों एयर टू एयर सुपरमेसी मेंटेन करना हो, और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी भी होगी फ्यूचर एयर मिशन के अंदर। और ऐसे में दोस्तों जब F-35 की बात की जाती है तो इसके अंदर बहुत से सेंसर्स इंटीग्रेट किए गए हैं, एडवांस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। लेकिन जब इन्हें एक वेपन सिस्टम के साथ कंबाइंड कर दिया जाएगा, जैसे कि दोस्तों SRAM-1 और मीटियोर 2, तो ये एक क्लियर एडवांटेज होगा और एक फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा किसी भी अन्य फाइटर जेट की कंपैरिजन में। क्योंकि दोस्तों इनकी क्वालिटी है कि टू सी एंड नॉट टू बी सीन, यानी कि आप दूसरों को देख सको लेकिन खुद आप दूसरों को दिखाई ना दो। इसके साथ में जब MBDA की एयर टू एयर मिसाइल वेपन इसके साथ जुड़ जाएंगे और इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और चूंकि दोस्तों ये वेपन जो है इसकी इंटरनल बे में भी लगाए जा सकते हैं, यानी इसका स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। दूसरा ये नेटवर्क अनेबल्ड है, डाटा लिंक के थ्रू अटैच की जाती है, पूरी तरह से दोस्तों सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में काम करती है और F-35 को एक एडवांटेज ही देगी। और इसके अलावा दोस्तों इसका रैमजेट और एक्टिव रडार सीकर जो है ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि अनमैच्ड है और एक बहुत ज्यादा स्पीड और मैन्योवरेबिलिटी देता है ग्रेट एक्सटेंडेड रेंज तक। और ये दोस्तों दुश्मन के फाइटर पायलट को या फिर कहें कि उसके जहाज को एक नो एस्केप जोन देता है, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए अदर बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन के साथ में। दोस्तों जहां तक विद इन विजुअल रेंज सिनेरियो की बात है तो इसकी SRAM मिसाइल आती है, जिसके अंदर अनमैच्ड ऑफ रेल फ्लाई आउट और हाई स्पीड और रिजल्टेंट एरोडायनामिक मैन्योवरेबिलिटी है, जो इसे क्षमता देती है ग्रेटेस्ट डोमिनेंस की किसी भी मिसाइल के अगेंस्ट जो इस क्लास की हो, विद फर्स्ट शॉट और फर्स्ट किल कैपेबिलिटी के साथ। और ये दोस्तों 360 डिग्री एंगेजमेंट कवरेज देती है और साथ ही दोस्तों ओवर द शोल्डर फायरिंग कैपेबिलिटी भी आती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एयर टू सरफेस की, जिसके अंदर लैंड भी होती है और सी भी होती है। और F-35 की बात करें तो ये लंबे समय से एयरफोर्स और नेवी की दोनों की इस तरह की जरूरतों को पूरा कर रहा है। और दोस्तों दोनों की जरूरतों का जमीन आसमान का फर्क है। जहां तक लैंड टारगेट की बात है तो वहां टारगेट अलग तरह का होता है, और जहां तक दोस्तों सी टारगेट की बात है तो ये एक फास्ट मूविंग टारगेट भी हो सकता है। और MBDA दोस्तों F-35 के लिए स्पेशली स्पीयर 3 डेवलप कर रही है, जो इन दोनों कामों को पूरा करेगी। और ये स्पीयर 3 दोस्तों एक हाई प्रिसीजन टर्बोजेट प्रोपेल्ड वेपन सिस्टम है, जो टेक्टिकली दोस्तों इसकी स्टैंड ऑफ रेंज को इंक्रीज कर देगा। और ये दोस्तों ग्लाइड वेपन और गाइडेड बॉम्ब्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। और स्पीयर के साथ में दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी INS GPS गाइडेंस। और इसके अलावा पूरी फ्लाइट एनवलप के दौरान दोस्तों ये मल्टी मोड सीकर के साथ में एक एडवांस टारगेटिंग की व्यवस्था करता है और टारगेट सिलेक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियो के अंदर ये कैपेबल है काम करने के लिए। और ये डे एंड नाइट और ऑल वेदर कंडीशन के अंदर काम कर सकती है। और दोस्तों ये F-35 की इंटरनल बे के अंदर पूरी तरह से फिट आती है। इसके अलावा दोस्तों इसके मल्टीपल इफेक्ट वारहेड ये भी इंश्योर करते हैं कि इसकी लिथेलिटी पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हो और उसके अंदर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज न हो।
और इसका 2 वे डाटा लिंक दोस्तों अलाउ करता है इन फ्लाइट अपडेट के लिए, जिसके अंदर रीटारगेटिंग भी शामिल है और फंक्शन को रोकना हो वो भी शामिल है। और दोस्तों स्पीयर जो है ये F-35 के नेटवर्क अनेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा फायदा उठाती है और ये फायर एंड फॉरगॉट के हिसाब से भी डिप्लॉय की जा सकती है। और वैसे दोस्तों लैंड टारगेट की रेंज और थ्रेट किसी भी तरह का, चाहे वह स्वार्मिंग के हो, जो ड्रोन्स आते हैं छोटे छोटे, इसके अलावा फास्ट मूविंग नेवल अटैक क्राफ्ट से हो, ये बहुत ही दोस्तों डिफिकल्ट है काउंटर करना और ये नेक्स्ट जनरेशन वेपन की श्रेणी के अंदर आता है। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि F-35 अमेरिका का जो इतना प्रभावी फाइटर जेट है, उसके साथ में MBDA की मिसाइल लगाई जा रही हैं। तो MBDA भी दोस्तों आप जानते ही हैं कि मिसाइल्स के अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। और जहां तक इंडिया की बात है दोस्तों, तो हमें जो राफेल मिल रहे हैं उसके अंदर मिटियोर मिसाइल ऑलरेडी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास भी सबसे बेस्ट मिसाइल अगले 1-1.5 महीने के अंदर होने वाली है। और जहां तक दोस्तों F-35 के बारे में मैंने आपको बताया था, तो दोस्तों F-35 ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगा प्लेटफॉर्म है, इंडिया इसे खरीद नहीं सकता, क्योंकि अगर इंडिया इसे नहीं खरीद सकता तो और कोई देश इसे खरीद भी नहीं सकता अमेरिका के अलावा, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास और जापान के पास, यूके के पास भी ये है और इंडिया की इकोनॉमी भी यूके से बहुत अच्छी है। और दूसरी बात दोस्तों, क्यों मैं कहता हूं कि ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया के पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी चाइना के साथ हमारा एक स्टैंड ऑफ चल रहा है और जिसमें एक ऐसा भी समय आया था जब दोस्तों दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झगड़ा हुआ और 20 हमारे सैनिक मारे गए, 50 उनके मारे गए। इंडिया कहीं भी पीछे नहीं हटने वाला और 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम भी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों इंडिया को अभी काफी टाइम लगेगा 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में। तो अगर दोस्तों इंडिया के पास F-35 हो और चूंकि इसके साथ ये मिसाइल्स इंटीग्रेट की जा सकती हैं, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो दोस्तों हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा कि हम विद इन मिनट्स चाइना के ऊपर अटैक कर सके और चाइना को भी 2 बार सोचना पड़ेगा। हमारे पास अभी S-400 सिस्टम आने वाला है, वो एक अलग बात है, लेकिन दोस्तों फाइटर जेट प्लेटफॉर्म के अंदर हमें ये अगर वेपन सिस्टम हमारे पास हो तो हम मिनटों के अंदर चाइना को पीछे हटा सकते हैं। और आपने देखा होगा इसराइल की जो थ्योरी है वो यही है, चाहे उसके ऊपर 5 तरफ से अटैक हो जाए, लेकिन दोस्तों वो अपनी फाइटर जेट और अपनी एयरफोर्स के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है और ऐसा उसने 6 डे वार के अंदर भी दिखाया था। तो इंडिया को दोस्तों एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करके रखना चाहिए, चाहे वह लोकली बनाए और चाहे वह बाहर से परचेज करे। कम से कम हमारे पास 2 स्क्वाड्रन F-35 की भी होनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।